आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि ये प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन 29 31 मार्च और 1 अप्रैल को अवकाश की वजह से नॉमिनेशन नहीं भरे गए। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 5 दिन नामांकन होगा। दूसरे चरण के नामांकन के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में मतदान होगा। तो आज मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के नामांकन के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। वहीं रायपुर में सीएम साय आज कांकेर दौरे पर रहने वाले हैं। बेमित्रा का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। नामांकन रैलियों में शामिल होंगे। सीएम साय प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन आज भरेंगे प्रत्याशी और उस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज कांकेर में नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, तो वहीं पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहने वाले हैं। कांकेर वो सीट है जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और इसी वजह से दूसरे चरण के नॉमिनेशन के तहत यहां कांकेर में आज नामांकन की प्रक्रिया को पूरे करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रायपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। अजय, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, कौन कौन से वो प्रत्याशी हैं जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया 28 से शुरू हो गई थी, लेकिन 29, 30, 31 और 1 अप्रैल को अवकाश था। 1 अप्रैल को अवकाश क्योंकि बैंक पूरी तरह से बंद थे। मार्च महीना क्लोजिंग का महीना होता है, इसलिए 1 अप्रैल को किसी भी प्रकार से लेन देन नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि निर्वाचन ने जो है 1 अप्रैल को नामांकन दाखिल नहीं हुए थे, क्योंकि जो नामांकन दाखिल करते हैं उन्हें सामान्य वर्ग के व्यक्ति को 25,000 की राशि और अनुसूचित जनजाति को 12,500 की राशि जमा करनी होती है। तो आज भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में, टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह, सतना और रीवा लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय के हों, चाहे अन्य दलों के हैं, आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 4 अप्रैल आखिरी तारीख है और आज कांग्रेस के जो नेता हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है दमोह दौरे पर रहेंगे। दमोह में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन दाखिल करेंगे और इसके साथ साथ अन्य दलों के भी नेता आज जो है अपना पर्चा भरेंगे। तो 4 अप्रैल आखिरी तारीख है और 26 अप्रैल को चुनाव होना है, इसलिए नामांकन की प्रक्रिया 5 दिन का वक्त मिला है। 4 अप्रैल को जो है आखिरी तारीख होगी। तो आज भी नामांकन की प्रक्रिया जो है मध्य प्रदेश में अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी जारी रहेंगी। ठीक है अजय। सत्यप्रकाश, क्योंकि 3 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है छत्तीसगढ़ में, तो आज कौन कौन पर्चा भरने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से। उस बीच बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल, तीनों सीटों के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। जहां तक पर्चा भरने की बात है तो आज भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशी भोजराज नाग, जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले नामांकन रैली भी होगी और कांग्रेस पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसमें एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे, कांग्रेस की ओर से टिकट मिला है उन्हें, और दूसरे प्रत्याशी हैं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ये 2 प्रत्याशी कांग्रेस से और एक प्रत्याशी भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी से आज नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अजय आपका भी शुक्रिया और सत्यप्रकाश आपका भी शुक्रिया। तो नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी, और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश दोनों दलों की तरफ से की जाएगी।